हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से मार्केट बुलिश है और यहाँ ऑल टाइम हाई लगाने के बाद ये पुल बैक हो सकता है। पुल बैक लेने के बाद ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे, लेकिन मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से ये पुल बैक ना लेकर के फॉल कर जाए। लेकिन फॉल करने के डायरेक्शन में मैं अभी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये आपका एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर 50,000 का लेवल है, ठीक है। और आप अगर फिबोनाची लगाते हैं इस लो से इस हाई का, तो ये 50% जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल होता है फिबोनाची में, ये वहाँ पर है। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट इस लेवल से नीचे फॉल करेगा। अगर करा भी तो यहाँ से सपोर्ट लेकर के ये वापस अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि नीचे का लेवल तो ये हो गया। अब अगर आप देख रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो आप यहाँ से अपना इस लेवल पे एंट्री बना करके यहाँ का एसएल प्लान करके एक बड़े मूव कैप्चर कर सकते हैं स्विंग ट्रेडर के लिए, लगभग 1:3 या 4, जो भी आपका हो रिस्क रिवॉर्ड उस हिसाब से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डे ट्रेडर की। देखिए ये फ्राइडे की मार्केट है, ठीक है। तो एक तो हमारा यही स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया सपोर्ट का, ठीक। और अगर ये स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया तो रेजिस्टेंस हमारा एक हमें हमको यहाँ मिल सकता है, यहाँ लगा लो यहाँ लगा लो, वो देख लेंगे उस टाइम के हिसाब से। और दूसरा यहाँ, इसको फिलहाल के लिए यहाँ कर लेते हैं। ये इसके रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल मतलब अगर हम ऊपर का मूव देख रहे हैं तो ये हमारे लिए टारगेट हो गया, टारगेट 1 टारगेट 2, ठीक है। ये हमारा टारगेट 1, ये टारगेट 2, ठीक है। अब हम इसमें देख सकते हैं कि हमारी एंट्री क्या हो सकती है। मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट खुलता है इधर, और फ्लैट खुलने के बाद मार्केट नीचे गिरता है, तो एक सपोर्ट लेवल तो उसका यहीं पर हो गया कि यहाँ पे ये गिरेगा और यहीं से ये रिट्रेसमेंट लेकर के अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ इस लेवल को अप्रोच करेगा, ठीक। दूसरा, अगर यहाँ से भी जैसे और टिप गिरता है तो मेन सपोर्ट आपका एक ये हो सकता है, यहाँ से ऐसे गिर के यहाँ से फिर ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ इस टारगेट को अप्रोच करेगा, ठीक है। अब मैं एक बार ये सब डिलीट कर देता हूँ, ठीक। तो मैं आपको लेवल दे देता हूँ। एक लेवल ये हो गया आपका एंट्री का, एक लेवल ये हो गया। इसके कलर को मैं चेंज कर देता हूँ आपके सहूलियत के हिसाब से। चलिए ये हो गया आपका लेवल, ठीक। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो भी वो इस लेवल को अप्रोच करने आएगा। अगर गैप डाउन खुलता है तो इस लेवल को, नहीं तो इस लेवल से आपकी एंट्री बन सकती है, ठीक। एंट्री कैसे बनेगी वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मार्केट यहाँ फ्लैट खुला या गैप अप खुला, तो वो इस लेवल पे जरूर आएगा, इस लेवल पे या फिर इस कैंडल के लो पे, वो देख लेना आप उस टाइम पे मार्केट ओपन के हिसाब से, ठीक है। यहाँ कहीं आपकी एंट्री बनेगी, ये आपका एसएल होगा। ये एसएल होने के बाद आपका ये टारगेट होगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो वो इस टारगेट तक जरूर जाएगी। और अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से खुल के इस लेवल को भी वन वे में बिना कोई रिजेक्शन लिए अगर ब्रेक करती है, तो सेकंड आपका ये होगा। एंट्री आपकी ये ऐसे बनेगी जैसे कि मान लो ये है, मान लो मार्केट ऊपर गया, मैं आपको 1 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। ये वाला, जैसे मान लो मार्केट यहाँ से फॉल किया, यहाँ पे आपको इस तरह का रिजेक्शन देखने को मिलेगा। इस जगह मान लीजिए इधर के ये चार्ट नहीं बने हुए हैं, यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाती है, ये आपका एसएल हो जाता इस कैंडल के हिसाब से, ठीक है। और ये आपका टारगेट जो भी है जितना भी हो जाता, ठीक है, इस तरीके का है। तो एसएल हमें हमेशा इस तरीके का पिन बार जो बनेगा उसके नीचे 1-2 पॉइंट का बफर दे देना। एंट्री यहाँ पे, ये इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको बॉटम पे एंट्री मिल जाती है। बॉटम पे एंट्री मिलने से आपका रिस्क कम होता है, स्मॉल एसएल के साथ बिग प्रॉफिट, ठीक है। तो देख लीजिए आप, है ना, इस तरह की एंट्री प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए बैंक निफ्टी में, ठीक। और अगर ये पहला लेवल करता है और यहाँ से मतलब रिजेक्शन लेता है, तो आप एग्जिट, हाफ क्वांटिटी एग्जिट करके बाकी की क्वांटिटी के लिए सेकंड जो आपका है यहाँ तक का टारगेट, उसके लिए भी जा सकते हैं। वैसे तो ये टारगेट में ही आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। बाकी मार्केट गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुलता है, उस टाइम पे देख के ही बताया जाएगा क्या होता है। बाकी जो प्रोबेबिलिटी है वो यही है कि पहला टारगेट आपका ये हो जाएगा, दूसरा आप यहाँ देख सकते हैं या यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और मार्केट खुलने के हिसाब से आप देख लीजिएगा कहाँ पर मार्केट खुल रही है, उस हिसाब से ये मैं सेव कर देता हूँ ताकि हमारे पास ये रहे कि हमने कहाँ पे क्या लेवल बताया हुआ है। ये आपका प्राइस अगर रिजेक्शन लेती दिखे इस लेवल पे, इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो इन तीनों जगह कहीं भी आपको प्राइस रिजेक्शन मिलती दिखे तो आप अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं, एक। और दूसरा कि मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलता है और यहीं से सीधा सीधा चलता चला जाता है, तो सीधे सीधे में आपको एंट्री नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि मार्केट कहाँ से वापस आ जाए, और पता भी है जैसे मान लो यहीं से आ जाए वापस, लेकिन आप एसएल जो कि मैं यहाँ पे बता रहा था आपको, छोटा एसएल, ये छोटा एसएल कैसे प्लान करोगे? तो छोटे एसएल के लिए आप यहाँ पे रिजेक्शन लेने का वेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो आप यहाँ पे इस तरीके का प्लान कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है वैसे यहाँ पे ये भी आपका एक एंट्री पॉइंट हो जाएगा कि ऊपर गया, यहाँ से आया, रिजेक्शन मिला, इधर आपकी एंट्री और टारगेट ये है, ठीक है।
उम्मीद है कि आप लोग बैंक निफ्टी की एंट्री, एग्ज़िट ये सब समझ गए होंगे। तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की, कि निफ्टी में क्या मूवमेंट आ सकती है। तो चलिए निफ्टी 50 की एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 ने भी बैंक निफ्टी जैसा ही मूव दिया है। जैसा कि फ्राइडे को आप देख रहे हैं, एक अच्छा बुल रन आया था यहाँ पे। आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है, वो बात ये है कि निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई के पास है। जब भी कोई अपने ऑल टाइम हाई के पास या ऑल टाइम लो के पास प्राइस मूव कर रहा होता है, तो उसको बड़ी चुल रहती है उसको ब्रेक करने का। अगर वो लो पे है तो लो ब्रेक करने का, अगर ऑल टाइम हाई पे है तो हाई को ब्रेक करने का। ये प्राइस का रहता है। जब भी वो अपने ऑल टाइम हाई पे या ऑल टाइम लो पे रहेगा, तो वो उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा ही करेगा। उसको ऐसी चुल रहती है। चलो ठीक है, अब देखते हैं इसके लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो एक लेवल्स तो इसका यही हो गया लो, जो कि काफ़ी डीप है। यहाँ तक प्राइस आने की उम्मीद है नहीं। दूसरा फ्राइडे का लो, ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि जो बुल रन आया था वो यहीं से आया था। और जो हमारा डे ट्रेडर के लिए जो एंट्री का पॉइंट है, वो एक ये है और आपका एक ये है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलती है, ठीक है? फ्लैट खुल के मार्केट नीचे आती है। नीचे आके यहाँ से उसने पिन बार कैंडल बना करता हुआ, रिजेक्शन लेता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। तो आपकी जो एंट्री बनेगी वो यहीं बनेगी। यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। इस पिन बार का जो भी रिजेक्शन कैंडल होगा, जैसे कि ये रिजेक्शन कैंडल्स देख रहे हो आप, इस कैंडल का लो आपका एसएल होगा। और ये टारगेट आप बैंक निफ्टी के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये अभी ऑल टाइम पे हाई कर रहा था, ऊपर कोई लेवल है नहीं। तो उसके हिसाब से या फिर मोमेंटम में जो भी निकलना हो निकल सकते हो, ठीक है? और मान लीजिए कि ये यहाँ पे रिट्रेस ना करके ऐसा आप कह सकते हो कि एक बड़ा रेड कैंडल बना करके, जैसे ये ग्रीन है इसी टाइप का रेड कैंडल बना करके इस लेवल पे आता है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी ये अप्लाई होएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, मान लो वहाँ से आता है, यहाँ भी ऐसे रिजेक्शन लेता हुआ जाता है, तो आप यहाँ पे भी अपना एंट्री प्लान कर सकते हो। और ये इसका लो हो गया आपका एसएल स्मॉल। इसमें यही है कि आपको बॉटम का ट्रेड मिल जाता है, जिससे कि आपका रिस्क तो छोटा होता है, लेकिन टारगेट आपका काफ़ी बड़ा होता है, जिससे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा हो जाता है। और ये ज़रूरी भी है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट में डटे रहना है, बने रहना है, तो उसके लिए आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कि आप छोटे से रिस्क से बड़ा प्रॉफिट कमाएँ, ठीक है? अगर ये मार्केट है यहीं तक ही, इसी लेवल तक आने की है कि अगर आएगा तो इस लेवल से 80% चांस है कि इस लेवल से ये सीधा ऊपर चला जाए। अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन आ जाता है, मार्केट यहाँ से सीधा इस ज़ोन में कहीं खुलता है, इस लेवल पे 24,500 के आसपास, तो फिर आपका एंट्री पॉइंट ये हो सकता है। सेम चीज़ इधर भी, कोई रिजेक्शन कैंडल मिले, उसी पे ही अपनी एंट्री बना लेना, ठीक है? फ्लैट का बता दिया मैंने आपको, गैप डाउन का बता दिया। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, तो आप इस लेवल के आने तक का वेट करना। इस लेवल पे आएगा, रिजेक्शन लेगा, फिर एंट्री बनाना, या फिर ऊपर कहीं, जैसे आपका मैं दिखा देता हूँ, कि मान लो मार्केट गैप अप खुल गया इधर कहीं, और इधर खुल के सीधा ऊपर गया, तो ऊपर जाने के बाद जब पहला पुल बैक आने के बाद जो रिजेक्शन कैंडल जैसे यहाँ पर है, वहाँ पे बना के, तो वहाँ पे आपकी एंट्री हो सकती है। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मान लो मार्केट फ्लैट ही खुला, मान लो इधर फ्लैट खुला और ऐसे कैंडल बनाते हुए ये ऊपर ही ऊपर चलता चला गया, नीचे की तरफ रिट्रेस नहीं किया। तो जब यहाँ से ये मार्केट नीचे की तरफ गिरना चालू करे, और गिर के जब ये पहला रिजेक्शन कैंडल जैसे यहाँ पे कहीं पे बनाता है, अगर ऐसे बनाए, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो इस लेवल पे, और आपका ये एसएल हो जाएगा, ठीक है? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर मान लो फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, और उसके बाद ये ऐसे ही कैंडल बनाता हुआ ऊपर जाता है, और वहाँ से नीचे फॉल करना स्टार्ट करता है, फॉल करते हुए यहाँ पे ये रिजेक्शन कैंडल बनाता हुआ ऊपर की तरफ क्लोज करता है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी, और उस रिजेक्शन कैंडल का लो आपका स्मॉल एसएल हो जाएगा, और टारगेट फिर आपका जो भी है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है गाइस? ये लेवल्स हैं निफ्टी 50 के, आप इस पे ध्यान रखिएगा। जो भी लेवल्स हैं, अगर यहाँ कहीं पे प्राइस मूव करता है और रिजेक्शन लेता है इन लेवलों पे, तो आप अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। मैंने फ्लैट का बता दिया, गैप डाउन का बता दिया, गैप अप का बता दिया। सेम चीज़ मैंने बैंक निफ्टी में भी बता दिया, कि अगर गैप अप खुलता है, ऊपर जाता है, इस लेवल से रिजेक्शन लेता है, तो आप एंट्री प्लान कर सकते हो इस जगह, ठीक? उम्मीद है आप लोगों को ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।